शांति। आज 8 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। कहा जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ऐसा क्यों कहा गया कि यही ब्राह्मण देवी देवता बनते हैं? कैसे बन जाएंगे? ब्राह्मण हैं, उनका स्वधर्म है पढ़ना और पढ़ाना, जो आज दिन तक ब्राह्मणों के लिए माना जाता है। तो ब्राह्मणों को बाबा श्रीमत देता है, क्योंकि ब्राह्मण है मनुष्य रूप, देवता है दूसरा रूप, देवता है। तो ब्राह्मण जो है उसको पढ़ करके श्रीमत का पालन करके देवी देवता बनना है। तो श्रीमत देवी देवताओं को नहीं मिलती है, श्रीमत ब्राह्मणों को मिलती है, जिसको धारण करके वो देवी देवता बनते हैं। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? ये दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। ये बाबा कन्याओं के, कुमारियों के लिए कहते हैं, जो यंग एज है ना। बाबा न्यू ब्लड यंग एज को कहता है कि यंग एज में कौन सी मस्ती होनी चाहिए? ज्ञान सुनना, सुन करके मनन चिंतन करना, फिर वर्णन करना, मस्ती से सुनाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है। तो वो बाबा कहते हैं वो संस्कार ज्ञानिष्ठ बुद्धि के ये न्यू ब्लड के अंदर होने चाहिए। मनन करना, चिंतन करना, भाषण करना, नई नई बात सोचना। बाबा ने कहा, ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। क्योंकि अभी हम संगम पर हैं, लास्ट जन्म है, इसके बाद नया जन्म होगा। तो देवी देवताएं हमारे माता पिता होंगे, उनके पास जन्म लेंगे तो हम तो राजाधिकारी होंगे, तो हमारे सिर पे क्राउन होगा, दोनों क्राउन होंगे। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। ये आप देखेंगे कि आज दिन तक जितनों ने आकर के पढ़ाया, द्वापर युग से संत आए, महात्मा आए, गुरु आए, धर्म स्थापक आए, लेकिन संसार की हालत क्या हुई? दिनों दिन नीचे ही आती गई, ऊपर तो चढ़ी नहीं। तो बाबा कहते हैं हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो दुनिया पुरानी बननी ही है, वो पुरानी बन रही है, उसका एहसास आपको करा रहे हैं। लेकिन इस पुरानी को नया बनाना वो कार्य कौन करता है? वो कार्य परमात्मा ही करता है, क्योंकि वही सृष्टि का रचयिता है। अब उसको रचयिता क्यों कहते हैं? उसने बैठ करके सारी चीजें बनाई थोड़ी, लेकिन उसने आत्मा को नया जन्म दिया, नई सोच दी, नई वृत्ति दी, नई दृष्टि दी, नई कृति दी, नया संसार दिया, उसको एलिवेट किया, भूमि से ऊपर उठाया और उसकी सारी संरचना को नया किया। इसलिए उसको वही आकर के हम आत्मा को पढ़ा सकते हैं। बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए? ये बाबा बार बार हम बच्चों से ताकीद करते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो।
आत्म अभिमानी बन जाए तो और क्या चाहिए। आत्म अभिमानी बनेंगे तो ही परिवर्तन करेंगे। आत्म अभिमानी नहीं है तो परिवर्तन नहीं हो सकता। जो देह अभिमानी है उसको आप बढ़िया से बढ़िया ज्ञान का रतन दे दो, काम नहीं करेगा। लेकिन आत्म अभिमानी जो होगा उसको वही रतन लायक बना देगा। इसलिए बाबा कहता है आत्म अभिमानी, क्योंकि तुम हो ही आत्मा। तुम हो ही आत्मा, जो तुम हो उस नेचुरल स्टेट में रहो ना। तुम आर्टिफिशियल और अननेचुरल जो तुम नहीं हो उसकी कॉन्शियसनेस में रहते हो तो जरूर हार खाओगे, मार खाओगे। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है, जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। ये बाबा कहते हैं कि हर आत्मा की अपनी तकदीर है। जब तक तकदीर बनी नहीं है तब तक वो बाबा के कार्य में मददगार भी नहीं बन सकते। जब उनको समझ आ जाती है तब वो तन मन धन संकल्प समय से मददगार बन जाते हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले की फोटो निकाल दो। उससे पहले बाबा ने वो जो हमारी राजाई ड्रेस की फोटो है उसके बारे में भी वर्णन किया है। तो बाबा ने कहा जो विकार में गिरते उनकी भी फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास, कैंसल। तो बाबा ऐसे करते थे। ऐसा है, इसमें दो स्तर हैं, एक दादियों का और एक विद्यार्थियों का। तो जब विद्यार्थी थे युगल रूप का, हमें अपने लौकिक माता पिता का याद आता है। बाबा ने युगलों के फ़ोटो खिंचवाए और बाबा बड़े शौक से उन फ़ोटोज़ को एल्बम में जड़वा के जहाँ प्रदर्शनियाँ होती थीं वहाँ रखाते थे। इतने युगल हैं जो चल रहे हैं, पहले तो बहुत थोड़े युगल चलते थे ना, प्रवृत्ति मार्ग है लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं। तो उसमें से फिर कई धीरे धीरे करके कैंसिल हो गए। तो बाबा के तो इनका फ़ोटो निकाल दो। यानी वो जो एल्बम बनाया था उससे निकाल दो, फोटो जो खिंचवाई हुई थी उनसे वो कैंसिल हो गया उनका पासपोर्ट। बाबा ने कहा इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। ये एक परंपरा से जो धारणा और एक्सेप्टेंस हुई है बात की कि जो गीता का भगवान है वो श्री कृष्ण है। और जब हम कहते हैं कि नहीं भाई ये श्री कृष्ण है, शिव बाबा है, तो उनको वो बात बहुत न्यारी और बहुत अजीब लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु कई ऐसे विवेचक होते हैं जो इस बात को समझते हैं। जब उनसे प्रश्न उत्तर करते हैं, समझाते हैं, तो वो समझते भी हैं कि बात तो राइट कह रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि श्रीमद् भगवद गीता का जो भगवान है वो शिव है, कृष्ण नहीं है, तो सारे लोग उनके पीछे पड़ जाएं और उनकी गद्दी भी हिले। इसलिए बाबा कहते हैं वो अभी कह नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा कि अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है गुरु माता,
माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राजेश्वरी बनती है, फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं। ये जो सिलसिला है गुरु माता का, ये संगम से शुरू होता है, जब शिव बाबा आकर के ज्ञान का कलश माताओं को देते हैं और उसमें मातेश्वरी सरस्वती प्रमुख, और ज्ञान का कलश जब देते हैं तो वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहलाती है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, योग योगेश्वरी, और वही ज्ञान धारण करके फिर नेक्स्ट जन्म में राजेश्वरी बनती है, अर्थात श्री लक्ष्मी बनती है। बाबा ने कहा अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है, ओहो हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे। तदबीर की बात बाबा कर रहे हैं ना, तदबीर अर्थात पुरुषार्थ। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा है। और बाबा कहते तुम्हारा पुरुषार्थ किया हुआ विफल नहीं जाता है, सफल होता है। तो इसलिए कभी भी तदबीर से रूठो नहीं। तदबीर से रूठना माना अपनी तकदीर से रूठना। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंची तकदीर भी नहीं बनेगी। आज का वरदान है रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज़ अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। नहीं, बाबा कहते हैं आप हो कौन? रॉयल, राज दुलारे। और भोजन अपनी बुद्धि को कौन सा दे रहे हो? रॉयल्टी कहाँ से आती है? संस्कारों से आती है ना। संस्कारों का बीज क्या है? संकल्प है ना। अगर संकल्प आपको वेस्ट करने की आदत है, व्यर्थ करने की आदत है, अगर व्यर्थ हैं तो नेगेटिव भी होंगे, समर्थ हैं तो सफल होंगे। तो बाबा हमें संकल्पों के ऊपर ध्यान खिंचाने की बात करते हैं। स्लोगन है महान आत्मा वो है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वो है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। राइट, श्रीमत पर एक्यूरेट चलना खुशकिस्मती है। आज मैंने क्लास में पूछा कितने जो 100% श्रीमत पर चलते हैं। लोगों ने हाथ उठाया, मुझे लगा इनको इस बात का मीनिंग ही नहीं पता। 100% श्रीमत पे चलना किसको कहा जाता है? तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।